हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। चलिए, मैं गोविंद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वोकेबुलरी, यानी डे 5वां वोकेबुलरी का 5वां दिन है। आज हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है, वॉरियर वोकैब सीरीज में हम लोग डे 5 नंबर का वोकैब हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस वोकैब में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी या फिर आप बैंक ले लो, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं और उस एग्जाम में जितने भी वोकैब होंगे वो इसी बैच से आएंगे, इसी वॉरियर बैच से आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अच्छे से वोकैब को वॉच कीजिए और अपने वोकैब को मतलब बूस्टअप बनाने के लिए, ठीक ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंग्लिश बाय गोविंद पंडित टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से इसका पीपीटी या पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित, वहां पे रात में 8 बजे टेलीग्राम पे टेस्ट होता है। आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपने टेस्ट को दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 5वां नंबर वोकेबुलरी। सबसे पहला है आज की क्लास में, पहला वर्ड मीनिंग है एंग्विश। एंग्विश सबसे पहला आज वर्ड मीनिंग है एंग्विश। दैट मीन्स इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एंग्विश का पीड़ा या संताप होता है, शारीरिक या मानसिक कष्ट के कारण होने वाले अत्यधिक दुख की स्थिति। एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं हम लोग, तो शारीरिक या मानसिक कष्ट के कारण होने वाले अत्यधिक दुख की स्थिति, दैट इज कॉल्ड पीड़ा। यानी ब्रेकडाउन इसका किया गया है, तोड़ दिया गया वर्ड मीनिंग को। तो एंग्विश स्थिति, दुख की स्थिति। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस काउज्ड बाय फिजिकल और मेंटल सफरिंग। एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस मतलब बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस, नाखुश, काउज्ड बाय फिजिकल और मेंटल सफरिंग, जो फिजिकल और मेंटल सफरिंग की वजह से हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंग्विश। यूजेस की बात करते हैं, हिज एंग्विश एट द आउटकम ऑफ द कोर्ट केस वाज वेरी क्लियर। मुकदमे के परिणाम पर उनका संताप स्पष्ट था। देखिए, हिज एंग्विश, उसकी पीड़ा, एट द आउटकम ऑफ द कोर्ट केस, मुकदमा का जो परिणाम आया है कोर्ट केस से, वाज वेरी क्लियर, बहुत साफ था। मतलब कि उनका जो मुकदमे के परिणाम पर उनका संताप जो था, उनका दुख जो था, उनका जो कष्ट था, उनका जो पीड़ा था, वो क्या था, बिल्कुल स्पष्ट था। तो चलिए, एंग्विश आपको अच्छे से याद हुआ। एंग्विश बोले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है पीड़ा या संताप, शारीरिक, मानसिक या कष्ट के कारण होने वाले अत्यधिक दुख की स्थिति, दैट इज कॉल्ड एंग्विश। देखिए, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस, कॉज्ड बाय फिजिकल और मेंटल सफरिंग, मतलब दिमागी हालात के कारण जो भी चीज आपको कष्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एंग्विश। बात करते हैं 77 वर्ड मीनिंग। एगोनी बोले तो पीड़ा या वेदना, मतलब वही पीड़ा या वेदना, अत्यधिक शारीरिक या मानसिक दर्द या कष्ट, मतलब बहुत ज्यादा शारीरिक या मानसिक दर्द या कष्ट, एगोनी। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन और सफरिंग, मतलब एक्सट्रीम फिजिकल, बहुत ज्यादा फिजिकल पेन हो या फिर मेंटल पेन हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एगोनी। मतलब सी ले देयर स्क्रीमिंग इन एगोनी, वह वहां पीड़ा में चिल्लाते हुए लेटी हुई थी। तो ये आपका हो गया, यानी एंग्विश और एगोनी बोथ आर सिनोनिम्स, एक दूसरे का है, और दोनों का मतलब क्या होता है, पीड़ा या वेदना या पीड़ा या संताप। चलिए, एक, ACHE, एक, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है दर्द या पीड़ा। एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं, तो लगातार होने वाला दर्द जो बहुत तेज नहीं होता लेकिन असुविधाजनक होता है, तो दैट इज कॉल्ड एक। ब्रेकडाउन की बात करते हैं, एक मतलब होता है दर्द। इंग्लिश मीनिंग, ए कंटिन्यूअस पेन दैट इज अनप्लीजेंट बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा पेन, जो एक कंटिन्यूअस पेन, लगातार दर्द हो रहा हो, दैट इज अनप्लीजेंट, मतलब जो दुखदाई हो, नाखुश वाला हो, अनप्लीजेंट हो बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा नहीं हो रहा, मतलब एक हल्का हल्का दर्द करना, जो लगातार हो रहा हो बट अनप्लीजेंट हो, दैट इज कॉल्ड एक। एक मतलब दर्द, लगातार होने वाला दर्द जो बहुत तेज नहीं होता हो लेकिन असुविधाजनक होता है। तो ब्रेकडाउन, ACHE, एक मतलब दर्द। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, ए कंटिन्यूअस पेन दैट इज अनप्लीजेंट बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, यूजेस की बात करते हैं, एज यू गेट ओल्डर यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्स
एंड पेन्स। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके पास कई तरह के दर्द और पीड़ाएं होना शुरू हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एक। अब देखिए सौरो, सौरो मीन्स दुख या शोक। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई, नाउन है। अब हिंदी मीनिंग इसका हो जाता है दुख या शोक। एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं तो अत्यधिक दुख की भावना, विशेष रूप से किसी बड़ी हानि होने के कारण। ब्रेकडाउन, सौर मतलब कष्ट और रो मतलब स्थिति, राइट। अब हो जाएगा क्या, ए फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस स्पेशली कॉज्ड बाय लॉस, द सॉरो। अब देखिए ए फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस स्पेशली कॉज्ड बाय लॉस, मतलब एक ग्रेट सैडनेस, एक ऐसा फीलिंग जो बहुत ज्यादा सैडनेस ला दे, या फिर स्पेशली कॉज्ड बाय लॉस, और खास तौर पे होता है ये जो सैडनेस वाली बात होती है, खास तौर पे किसी चीज में लॉस लग जाना। जैसे आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, उसमें आपको लॉस लग गया, तो वो एक दुख का कारण बन जाता है, एक शोक का कारण बन जाता है, वो सॉरो। उसके लिए हम कहाँ पे यूज करेंगे वर्ड मीनिंग, सॉरो। जैसे देखिए वर्ड मीनिंग इसका यूजेस किया गया इस वर्ड मीनिंग का, तो द सॉरो मतलब द सॉरो सी फेल्ट, द सॉरो सी फेल्ट एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड वाज ऑलमोस्ट टू मच टू बियर। अपने पति की मृत्यु पर महसूस किया गया दुख सहन करना लगभग असंभव था। मतलब सॉरो मतलब क्या हो रहा है, दुख। चलिए अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग। आपका अगला वर्ड मीनिंग है आर्टफुल। आर्टफुल मतलब क्या होता है, चालाक या चतुर। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई, एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चतुराई और कुशलता से कार्य करता हो, दैट इज कॉल्ड आर्टफुल, मतलब आई मीन चालाक या चतुर, राइट। अब देखिए इंग्लिश मीनिंग क्लेवर एंड स्किलफुल स्पेशली इन अचीविंग समथिंग यू वांट। जैसे ही हैज शोन हिमसेल्फ टू बी एन आर्टफुल पॉलिटिशियन, उन्होंने खुद को एक चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया। आर्टफुल समझ गए। अब देखिए कनिंग, कनिंग मतलब क्या होता है, चालाक या धूर्त। वही आर्टफुल या कनिंग, बोथ आर सिनोनिम्स। अब इसकी बात करते हैं आर्टफुल का, तो क्लेवर एंड स्किलफुल। क्लेवर मतलब भी चालाक और स्किलफुल मतलब भी बहुत ज्यादा जिसके पास कला हो, कौशल हो। स्पेशली इन अचीविंग समथिंग यू वांट, खास करके खास तौर पे जो चीज आप चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए। जैसे ही हैज शोन हिमसेल्फ, ही हैज शोन हिमसेल्फ टू बी एन आर्टफुल पॉलिटिशियन, उन्होंने खुद को एक चतुर राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया है, दैट इज कॉल्ड आर्टफुल। अब यहाँ पे देखिए कनिंग, कनिंग मतलब होता है क्या, चालाक या धूर्त। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देकर अपनी योजनाओं को पूरा करने में क्या हो, कुशल हो, दैट इज कॉल्ड कनिंग। कन मतलब सीड कन मतलब धोखा, आईएनजी मतलब गुण। अब देखिए यहाँ पे कनिंग, क्लेवर एट अचीविंग समथिंग ऑफन बाय ट्रिकिंग अदर्स, कहता है क्लेवर एट अचीविंग समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज को ये करने के लिए चालाकी दिखाना। ऑफन बाय ट्रिकिंग अदर्स, खास तौर पे जब किसी को ट्रिक के द्वारा ठगा जाता हो, दैट इज कॉल्ड कनिंग, मतलब धूर्तबाज यानी चालाक। जैसे कि आई हैव अ कनिंग प्लो दैट्स गारंटीड टू सक्सीड, मेरे पास एक चालाक योजना है जो निश्चित रूप से सफल होगी। तो ये आपके लिए कनिंग, कनिंग वर्ड मीनिंग भी आपका समाप्त हो गया। अब बात करते हैं क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग चालाक या कपटी, चालाक या कपटी, क्राफ्टी, क्राफ्टी यानी क्राफ्ट, हुनर या चालाकी, वाय गुण। तो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइट। ये मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है क्राफ्टी का, और इसका भी हिंदी होता है चालाक या कपटी। अब देखिए एक्सप्लेन हिंदी, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से चालाकी का उपयोग करना। जैसे क्लेवर स्पेशली इन अ डिसऑनेस्ट और सेक्रेटिव वे, मतलब किसी गुप्त तरीके से काम करना, दैट इज कॉल्ड चालाक। कहते हैं ना कि कोई चीज कर रहे हैं और गुप्त तरीके से कर रहे हैं तो वो उसके लिए चालाक हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चालाक ऐसी नहीं, ऐसे ऐसी चालाक नहीं जैसे क्लेवर स्पेशली इन अ डिसऑनेस्ट और सेक्रेटिव वे। अब देखिए आई हैव सम क्राफ्टी आइडियाज फॉर गेटिंग अराउंड द रेगुलेशंस, मेरे पास नियमों को दरकिनार करने के लिए कुछ चालाक विचार हैं। तो क्राफ्टी वर्ड मीनिंग भी आपका खत्म हुई, समाप्त हुई। चलिए अगला, अगस्त, AUGUST, अगस्त ये मेरा क्या है, नाउन है। अगस्त क्या है मेरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है भाई, नाउन है। जैसे कि अगस्त साल का 8वां महीना, दैट इज कॉल्ड अगस्त, AUGUST अगस्त। अब देखिए यहाँ पे AUG मतलब उन्नति, UST समाप्ति, वर्ष का महत्वपूर्ण महीना जो एकदम समाप्ति पर हो, पीक पॉइंट पे हो, दैट इज कॉल्ड अगस्त। अब यहाँ पे बात करते हैं
यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, दे यूजुअली गो टू देयर हॉलीडे होम इन अगस्त, जैसे वे आमतौर पर अगस्त में अपनी छुट्टी के घर जाते हैं। जैसे द 8th मंथ ऑफ द ईयर आफ्टर जुलाई एंड बिफोर सितंबर, कहता है द 8th मंथ ऑफ द ईयर, मतलब साल का जो 8वां महीना है, आफ्टर जुलाई एंड बिफोर सितंबर, मतलब जुलाई के बाद और सितंबर से पहले, दैट इज कॉल्ड अगस्त। ओके, जैसे कि दे यूजुअली गो टू देयर हॉलीडे होम इन अगस्त, वो आमतौर पे अगस्त में अपनी छुट्टी के घर जाया करता है। अगला देखिए, मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब भव्य या शानदार, ये आपका क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। ऐसा जो सुंदरता, शक्ति और प्रशंसा उत्पन्न करे, मैजेस्टिक, MEJESTIC, मैजेस्टिक मतलब गुण, ब्यूटीफुल, पावरफुल और कॉजिंग ग्रेट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट। देखिए, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, पावरफुल मतलब शक्ति, और कॉजिंग मतलब के कारण से, ग्रेट एडमायरेशन, एडमायरेशन मतलब होता है ना प्रशंसा करना, एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। तो कहता है यहाँ पे मैजेस्टिक, भव्य या शानदार, ऐसा जो सुंदरता, शक्ति और प्रशंसा उत्पन्न करे, दैट इज कॉल्ड मैजेस्टिक। द मैजेस्टिक यानी हो जाएगा द मैजेस्टिक मोंटाना सीनरी, द मैजेस्टिक मोंटाना सीनरी विल लीव यू ब्रीथलेस। मोंटाना का भव्य दृश्य आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। तो मैजेस्टिक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, मैजेस्टिक, मजे आ रहा है, भव्य शानदार। अब देखिए 85, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मतलब होता है क्या, डिग्निफाइड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई, एडजेक्टिव है। गरिमामय या शालीन, ऐसा जो नियंत्रित, गंभीर और शांत हो और जिसके प्रति सम्मान हो, दैट इज कॉल्ड डिग्निफाइड, गरिमामय या शालीन। डिग्निफाइड, डिग्न सम्मान, आई फीड मतलब गुण होता है ना, तो कंट्रोल्ड, सीरियस एंड काम एंड देयरफॉर डिजर्विंग रिस्पेक्ट। देखो, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, सीरियस मतलब गंभीर, एंड काम मतलब शांत, एंड देयरफॉर डिजर्विंग रिस्पेक्ट, कहने का ये मतलब ऐसा जो नियंत्रित, गंभीर और शांत हो और जिसके प्रति सम्मान हो, दैट इज कॉल्ड डिग्निफाइड। कहते हैं ना ये गरिमामय है, डिग्निफाइड पोजीशन है। जैसे सी इज अ टॉल डिग्निफाइड वुमन, वह एक लंबी और गरिमामय महिला है। आपका डिग्निफाइड वर्ड मीनिंग भी खत्म हुई। अगला देखिए, बात करते हैं इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात या प्रसिद्ध, ऐसा जो प्रसिद्ध, सम्मानित और महत्वपूर्ण हो, जैसे इमिनेंट उन्नत, राइट, फेमस या रिस्पेक्टेड और इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज्यादा फेमस हो, रिस्पेक्टेड हो या फिर इम्पोर्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड इमिनेंट। एन इमिनेंट हिस्टोरियन अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, एक प्रख्यात इतिहासकार ने सम्मेलन में भाग लिया। एन इमिनेंट, इमिनेंट मतलब जानते हैं प्रख्यात या विख्यात। अब अस्टर, अस्टर मतलब AUSTER, अस्टर मतलब क्या होता है, कठोर, सादगीपूर्ण, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं हम लोग, तो केवल आवश्यक चीजों तक सीमित, विशेष रूप से धन की कमी के कारण, राइट। AUS अस मतलब कठिन और TERE मतलब स्थिति होता है, अस्टर। ओके, जैसे वेरी सिंपल विद ओनली द थिंग्स दैट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, जैसे वेरी सिंपल बहुत ज्यादा सामान्य, विद ओनली द थिंग्स दैट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, जैसे ही हैड एन अस्टर चाइल्डहुड ड्यूरिंग द वॉर, उसका युद्ध के दौरान एक कठोर बचपन था। अस्टर मतलब ये, इमिनेंट मतलब प्रख्यात। चलिए एक बार वर्ड मीनिंग को पुनः हम लोग दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे वर्ड मीनिंग करते हैं। चलिए बताइए तो शुरू से बताइए। एंग्विश, एंग्विश मतलब क्या होता है, पीड़ा या संताप। एगोनी मतलब क्या होता है, पीड़ा या वेदना या संताप। एक मतलब क्या होता है, दर्द या पीड़ा। सौर मतलब क्या होता है, दुख। और आर्टफुल मतलब चालाक या चतुर। कनिंग मतलब चालाक या धूर्त। क्राफ्टी मतलब क्या होता है, चालाक या कपटी। अगस्त मतलब क्या होता है, अगस्त का साल का 8वां महीना। मैजेस्टिक मतलब भव्य या शानदार। डिग्निफाइड मतलब गरिमामय या शालीन। इमिनेंट मतलब प्रख्यात या प्रसिद्ध। अस्टर मतलब क्या होता है, कठोर या सादगीपूर्ण। जैसे वेरी सिंपल विद ओनली द थिंग्स दैट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब कि केवल आवश्यक चीजों तक सीमित, विशेष रूप से धन की कमी के कारण, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, सादगीपूर्ण है, सादगीपूर्ण व्यवहार करता, अस्टर व्यवहार करता। ही हैड एन अस्टर चाइल्डहुड ड्यूरिंग द वॉर, उसका युद्ध के दौरान एक कठोर बचपन था। अगला ये स्ट्रिक्ट मतलब होता है सख्त या कठोर, जो किसी की स्वतंत्रता को सीमित करता हो और नियमों को उल्लंघन पर कड़ी सजा देता हो। स्ट्रिक्ट मतलब होता है कठोर या सख्त। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, कठोर या सादगीपूर्ण, जो विशेष रूप से धन की कमी के कारण सख्त बने पड़े रहता हो। जिसे वेरी सिंपल विद ओनली द थिंग्स दैट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, जिसे धन के कारण, जिसके पास पैसा नहीं हो, केवल आवश्यक चीजों तक सीमित रहना, विशेष रूप से धन की कमी के कारण, राइट। जो इसेंशियल चीजों उसी में वो सिमट कर रहना, और जो मतलब आई मीन इसेंशियल ना हो उसके प्रति वो ज्यादा दिमाग ना लगाना। ऐसे व्यक्ति को हम लोग अस्टर कहते हैं, यानी कठोर। ऐसे भी आप जान सकते हैं अस्तर, अस्तर मतलब होता है ना किसी चीज का अस्तर, किसी कपड़े को, किसी जो कल जालीदार कपड़ा रहता है और उसके पीछे एक हम लोग कपड़ा लगा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अस्तर, उसको हम लोग अस्तर कहते हैं।
अब देखिए स्ट्रिक्ट मतलब होता है सख्त या कठोर, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त या कठोर, जो किसी की स्वतंत्रता को सीमित करता हो और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा देता हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट। अब स्ट्रिक्ट मतलब सख्त या कठोर, इंग्लिश मीनिंग स्ट्रांगली लिमिटिंग समवंस फ्रीडम और पनिशिंग डिसओबीडियंस। देखिए ओबीडियंस मतलब होता है कि मतलब ओबीडियंस किसी का अबे करना, राइट। डिसओबीडियंस मतलब जो उल्लंघन करता हो, और ओबीडियंस मतलब होता है जो मतलब उल्लंघन ना करके उसके बातों पे चलता है, दैट इज कॉल्ड ओबीडियंस। और डिसओबीडियंस मतलब होता है उल्लंघन करने वाला। अब देखिए स्ट्रिक्ट सख्त या कठोर स्वभाव, स्ट्रांगली लिमिटिंग समवंस फ्रीडम और पनिशिंग डिसओबीडियंस। जैसे कि माय पेरेंट्स वेर वेरी स्ट्रिक्ट विद मी व्हेन आई वाज यंग, मेरे माता पिता मेरे साथ बहुत सख्त थे जब मैं छोटा था। स्ट्रिक्ट मतलब ये भी आपका हो गया। अनएडॉर्न्ड, एडॉर्न मतलब आपको पहले से पता है सजा धजा होना, और अनएडॉर्न मतलब होता है साधारण बिना सजावट का, जिसे बिना किसी सजावट के सीधा और सरल। अन मतलब बिना, एडॉर्न मतलब सजावट बिना सजावट का। जैसे प्लेन एंड सिंपल विद लिटिल और नो डेकोरेशन, बिल्कुल प्लेन हो सिंपल हो विद लिटिल और नो डेकोरेशन, मतलब डेकोरेटेड ना किया हो, दैट इज कॉल्ड अनएडॉर्न्ड। जैसे हर अनएडॉर्न्ड ब्यूटी कैप्टिवेटेड एवरीवन, उसकी बिना सजावट की सुंदरता ने सभी को क्या कर लिया, कैप्टिवेटेड कर लिया, मंत्र मुग्ध कर लिया। ये भी आपका अनएडॉर्न्ड भी खत्म हुई। स्टर्न, STERN, स्टर्न मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। और स्टर्न कठोर, गंभीर, शक्ति और अस्वीकृति का भाव दिखाने वाला। स्टर्न कठोरता, गंभीर या सख्त दृष्टिकोण। जैसे सेवर और स्वइंग डिसअप्रूवल, सेवर और स्वइंग डिसअप्रूवल। जैसे द टीचर गेव ए स्टर्न वार्निंग टू द स्टूडेंट, शिक्षक ने छात्रों को कड़ी चेतावनी, दैट इज कॉल्ड स्टर्न। अगला ये बैनिश, बैनिश होता है क्या, देश से निकाल देना, निष्कासित करना, ओके। देश से निकालना या निष्कासित करना, दैट इज कॉल्ड बैनिश। जैसे बैन मतलब जो बैन लगा देता हो, दैट इज कॉल्ड बैनिश हम लोग कहते हैं। जैसे टू सेंड समवन अवे एंड नॉट अलाउ देम टू रिटर्न स्पेशली फ्रॉम कंट्री, ओके। जैसे ही वाज बैनिश्ड ऑन एन uninhabited आइसलैंड फॉर अ ईयर, दैट इज कॉल्ड बैनिश। बैनिश मतलब क्या हो रहा है, देश से निकाल देना, देश से निष्कासित करना। जैसे टू सेंड समवन अवे एंड नॉट अलाउ देम टू रिटर्न स्पेशली फ्रॉम देयर कंट्री। जैसे ही वाज बैनिश्ड टू एन अनइनहैबिटेटेड आइसलैंड फॉर अ ईयर, उसे एक निर्जन द्वीप पर एक वर्ष के लिए देश से निकाल दिया गया, ओके। एक्सपेल मतलब भी निष्कासित करना, बाहर करना, देश से निकाला जाना। जैसे किसी को स्कूल संगठन या देश से बलपूर्वक निकाल देना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेल। जैसे एक्स मतलब बाहर, पेल मतलब धक्का देना, ओके। अब देखिए इंग्लिश मीनिंग, टू फोर्स समवन टू लीव टू स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ रहे हैं आप, संगठन, और कंट्री मतलब देश। जैसे द न्यू गवर्नमेंट हैज एक्सपेल्ड ऑल फॉरेन डिप्लोमेट्स, नई सरकार ने सभी विदेशी राजनयिकों को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, एक्सपेल कर दिया, ओके। अगला देखिए, अब बात करते हैं एक्साइल, मतलब क्या होता है एक्साइल, नाउन है। एक्साइल क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे देखिए निर्वासन या देश से निकालना, एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं, किसी को राजनीतिक या अन्य कारणों से अपने देश से बाहर जाने भेजने की स्थिति, दैट इज कॉल्ड एक्साइल। एक्स मतलब बाहर, आइल मतलब स्थिति। जैसे द स्टेट ऑफ बीइंग सेंट अवे फ्रॉम वंस ऑन कंट्री ऑफन फॉर पॉलिटिकल रीजंस। जैसे कि मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग सेंट अवे फ्रॉम वंस ऑन कंट्री, जिसे भेज दिया जाता हो कंट्री, ऑफन फॉर पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजंस के कारण, तो दैट इज कॉल्ड एक्साइल। जैसे द किंग वेंट इनटू एक्साइल ड्यू टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन हिज कंट्री, राजा अपने देश की राजनीतिक स्थिति के कारण निर्वासन में चला गया, एक्साइल। अगला देखिए, अब आया है फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। चलिए फ्रेजल वर्ब्स को भी देख लेते हैं। वो सारे वर्ड मीनिंग थे जिसमें एंटो भी थे, सिनोनिम्स भी थे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब को कर रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब को देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए फ्रेजल वर्ब क्या है आपका आज का फ्रेजल वर्ब, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब क्या होता है फ्रेजल वर्ब, ब्लैकआउट मतलब बेहोश कर देना। ब्लैकआउट क्या होता है भाई, बेहोश कर देना। अब देखिए ब्लैकआउट, इतना मारा, इतना ब्लैक कर दिया और आउट कर दिया, ब्लैक करके आउट कर दिया, मतलब बेहोश होना, अंधेरा करना। बेहोश हो जाना या किसी जगह को पूरी तरह से अंधेरा कर देना, दैट इज कॉल्ड ब्लैकआउट। ब्लैक मतलब काला, आउट मतलब बाहर, काला करके बाहर निकल जाना। जैसे टू लॉस कॉन्शियसनेस या टू मेक अ प्लेस डार्क बाय टर्निंग ऑफ ऑल लाइट्स, मतलब कॉन्शियसनेस मतलब कि उसको बेहोश कर देना, राइट, उसको होश में ना छोड़ना।
तो इतना मारा ब्लैक आउट कर दिया, दैट इज कॉल्ड बेहोश होना या अंधेरा करना। जैसे ही ब्लैक्ड आउट आफ्टर हिटिंग हिज हेड, सिर पर चोट लगने के बाद वह बेहोश हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं ब्लैक आउट को। जैसे ब्लॉक ऑफ, अब देखिए ये ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक मतलब बंद करना, ऑफ मतलब अवरुद्ध करना, मतलब ब्लॉक मतलब अवरुद्ध करना, ऑफ मतलब ये, तो किसी क्षेत्र को बंद करना या किसी चीज का रास्ता रोकना, ब्लॉक ऑफ कर देना। ब्लॉक मतलब रोकना, ऑफ मतलब दूर। जैसे इंग्लिश मीनिंग टू क्लोज ऑफ और ऑब्स्ट्रक्ट एन एरिया, मतलब टू क्लोज ऑफ ये बहुत क्लोज कर दें, क्लोज करके ऑफ कर देना, एक क्षेत्र को बंद करना या किसी चीज का रास्ता रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट एन एरिया, राइट। जैसे द पुलिस ब्लॉक्ड ऑफ द रोड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान पुलिस ने सड़क को क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। अगला देखिए ब्लो अवे, ब्लो अवे मतलब क्या होता है, उड़ा देना। ब्लो मतलब बहना होता है ना, अवे मतलब दूर, बहाकर दूर ले जाना, राइट। फ्रेजल वर्ब्स है। हिंदी मीनिंग उड़ा देना, प्रभावित करना। एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं, हवा से उड़ा देना या किसी को अत्यधिक प्रभावित करना। जैसे ब्लो उड़ा देना, अवे दूर। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, टू मूव समथिंग बाय वाइंड या टू इम्प्रेस समवन ग्रेटली। बाय मूव समथिंग बाय मतलब टू मूव समथिंग बाय वाइंड, हवा के कारण मूव कर जाना, या टू इम्प्रेस समवन ग्रेटली, और किसी को इम्प्रेस करना महान मतलब अच्छे से, बहुत अत्यधिक प्रभावित करना, दैट इज कॉल्ड ग्रेटली। जैसे कि द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो अवे द पेपर्स, तेज हवाओं ने कागज को क्या कर दिया, उड़ा दिया। ब्लो अवे उड़ा देना, राइट। ब्लो अवे उड़ा देना या प्रभावित करना। अब देखो ब्लो ऑफ, ब्लो ऑफ मतलब, अब देखो ब्लो अवे उड़ा देना और ब्लो ऑफ क्या हो जाएगा, टाल देना या नजर अंदाज कर देना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ब्लो ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हैं, उड़ा देना या नजरअंदाज कर देना, राइट। अब देखिए हिंदी मीनिंग, किसी चीज को अनदेखा करने या इसे गंभीरता से ना लेना। ब्लो उड़ा देना, ऑफ बंद। इंग्लिश मीनिंग टू इग्नोर और डिसमिस समथिंग और समवन। जैसे ही ब्लू ऑफ द मीटिंग एंड वेंट टू ए पार्टी इंस्टीड, कहता उसने बैठक को टाल दिया और पार्टी में चला गया, ब्लो ऑफ कर दिया, राइट। अगला देखिए वर्ड मीनिंग आपका ब्लो आउट। ब्लो आउट मतलब होता है, ब्लो मतलब क्या होता है, ब्लो बिल्यू ब्लोन, उड़ाना। जैसे यहाँ पे होता है ना, उड़ा देना, ब्लो अवे उड़ा देना, ब्लो ऑफ नजरअंदाज कर देना या टाल देना, और ब्लो आउट बुझा देना या विस्फोट कर देना। जैसे मोमबत्ती या लाइट को बुझाना, अचानक फटना, ब्लो और आउट बाहर हो गया, राइट। टू एक्सटिंग्विश समथिंग, किसी चीज को बाहर निकालना, या टू बस्ट और रप्ट्योर सडनली। जैसे सी ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर बर्थडे केक, उसने अपने जन्मदिन के मौके पर जन्मदिन के केक पर मोमबत्तियां बुझा दी। ब्लो आउट मतलब क्या होता है, बुझाना। तो चलिए अभी वर्ड रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। एंग्विश मतलब क्या था, पीड़ा या संताप। एगोनी मतलब क्या था भाई, पीड़ा या संताप। एक मतलब क्या था, पीड़ा या संताप, दुख दर्द जो ज्यादा ना हो, कष्ट, राइट, धीरे धीरे हो। शौर्य मतलब दुख। आर्टफुल मतलब आर्टफुल चालाक आप कह सकते हैं। और कनिंग मतलब धूर्त या चालाक। क्राफ्टी मतलब भी धूर्त या चालाक। अगस्त मतलब क्या था, अगस्त, व्हाट द मीन्स ऑफ अगस्त। अगस्त मतलब भी था साल का 8वां महीना, यानी जुलाई के बाद और सितंबर से पहले, अगस्त। अगला मैजेस्टिक मतलब क्या था, शानदार, बहुत ही शानदार। मजेस्टिक यानी बहुत ही भव्य, दैट इज कॉल्ड मैजेस्टिक। डिग्निफाइड मतलब क्या था, गरिमामय, राइट। इमिनेंट मतलब प्रख्यात, विख्यात। अगला देखिए, अब इमिनेंट प्रख्यात या विख्यात। स्ट्रिक्ट मतलब, अस्तर मतलब कठोर, राइट। और स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। अनएडॉर्न मतलब बिना सजाया हुआ, राइट, विदाउट सजा हुआ। एडॉर्न मतलब सजा हुआ। अब स्टर्न मतलब सख्त या कठोर, ओके। अब देखिए बैनिश, बैनिश मतलब क्या था, देश से बाहर निकाला जाना। एक्सपेल मतलब जबरदस्ती बाहर निकाल देना, किसी संगठन से, किसी क्लास से या कहीं से। एक्साइल मतलब भी होता है क्या, बाहर निकला हुआ व्यक्ति, यानी देश से निकाला हुआ व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड एक्साइल। अगला देखिए ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब अंधेरा कर देना या खूब अंधेरा कर देना, या फिर उसको उस स्थिति में ना छोड़ना, राइट। मतलब कॉन्शियसनेस फील करवा देना, ब्लैकआउट। अब देखो ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ मतलब क्या था, कि ब्लॉक ऑफ रास्ता अवरुद्ध करना या रोकना, राइट। ब्लो अवे मतलब उड़ा ले जाना या दूर ले जाना। ब्लो मतलब बहना, जिसको हम लोग कहते हैं। ब्लो ऑफ मतलब क्या था, कि ब्लो ऑफ मतलब होता है ना, नजरअंदाज करना, राइट। अब ब्लो आउट मतलब विस्फोट करना या फिर एकाएक कोई चीज बुझा देना या विस्फोट करना, ब्लो आउट,
दैट इज। तो ये सारे वर्ड मीनिंग हम लोग का था, और हम लोगों ने फाइनली वर्ड फ्रेजल वर्ब्स और एंटोनिम सिनोनिम्स का रिवीजन भी किया और वर्ड मीनिंग भी देखा। एक एक वर्ड मीनिंग का एक्सप्लेन करते हुए हम लोगों ने देखा। अब जो बात करते हैं, अब आइडियम्स एंड फ्रेजेस का है। तो देखिए भाई, आइडियम्स एंड फ्रेजेस में फुल ऑफ बीन्स, फुल मतलब होता है बीन, बीन मतलब जानते हैं, फुल ऑफ बीन्स, जो पूरा बीन मतलब शायद ये आप कह सकते हैं सीम टाइप का, फुल ऑफ बीन्स यानी फुल रहता है, फुल रहता है, एकदम पूरा भरा पूरा रहता है। और जो वैसा सेम जो पूरा भरा पूरा रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब जो पूरा जोश में भरा रहे, जोश से भरा हुआ। जैसे द किड्स वर फुल ऑफ बीन्स आफ्टर ईटिंग स्वीट्स, मिठाई खाने के बाद बच्चे लोग जो है बहुत बड़े जोश से भरे हुए रहते हैं। फुल ऑफ बीन्स याद हो गया होगा, फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ एनर्जी। अगला देखिए 42, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ग्राइंड मतलब होता है पीसना, और एक्स मतलब कुल्हाड़ी, हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कि आपके पास कुल्हाड़ी है मसाले को पीसने के लिए। तो मतलब कि ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, या हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, या टू हैव एन अल्टेरियर मोटिव, अपना उल्लू सीधा करना। जैसे ही ज्वाइंड द कमिटी बिकॉज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, उसने कमिटी को ज्वाइन किया अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जैसे आप इसको याद कर सकते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड को, जैसे मान लीजिए आप जंगल में कहीं गए घूमने के लिए, और आपके पास खाने पीने के लिए कुछ हम और सब चीज ले गए, और आपके पास मतलब कोई चीज पीसने के लिए आपके पास जो होता है ना कोई चीज जैसे मसाला वगैरह पीसने के लिए, तो आपके पास लोरी या सिल्ला होना चाहिए, तो वो आपके पास नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि आपके पास एक्स है, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, और वो आपके पास कुल्हाड़ी है जंगल में काटने के लिए, और आपको भूख लगी, तो बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या किया, किसी से कुछ नहीं पूछे, और कुल्हाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे हम रगड़ रगड़ के पीस लिए, और अपना उल्लू सीधा कर लिए और खा लिए, किसी से पूछे भी नहीं। अब तो उसी तरह आप याद कर सकते हैं हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, या हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, या टू हैव एन अल्टेरियर मोटिव, मतलब अपना उल्लू सीधा किया, काम खत्म हो गया। अब देखिए अगला, इन अ नट सेल, इन अ नट सेल मतलब क्या होता है भाई, इन ए नट सेल आप कह सकते हैं इन ए नट सेल मतलब कि बहुत ब्रीफली अनकॉन्साइजली एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, बहुत ज्यादा संक्षेप में जो बात करता है दैट इज कॉल्ड इन ए नट सेल। इन ए नट सेल मतलब इन ए नट सेल द प्रोजेक्ट वाज अ सक्सेस, संक्षेप में जो प्रोजेक्ट रहता है वो क्या रहता है, सक्सेस रहता है। अब देखिए अगला, सी आई टू आई मतलब आंख से आंख मिलाना, सी आई टू आई, तो क्या हो जाएगा, बी इन फुल एग्रीमेंट या एग्री विद ईच अदर, बी इन फुल एग्रीमेंट पूर्णतः सहमत होना। जैसे आई टू आई कम आंख से आंख कम मिलता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से आंख में आंख तब मिलाता है जब वो व्यक्ति सामने वाला क्या हो, फुल एग्रीमेंट हो, मतलब बी इन अ फुल एग्रीमेंट या एग्री विद ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या हो, सहमत हो। जैसे कि दे रेयरली सी आई टू आई ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, वो प्रायः जो है फाइनेंशियल मैटर को आई टू आई देखता है। अगला देखिए 45, टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई क्या होता है, टू ईट हम्बल पाई क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, जैसे टू एक्सेप्ट डिफीट या सफर ह्यूमिलिटेशन या एडमिट दैट यू आर रॉन्ग या टू अपोलॉजी हम्बली। तो टू ईट अ हम्बल पाई ना कर करना या हार मानना। जैसे ही हैड टू ईट हम्बल पाई आफ्टर हिज मिस्टेक वाज एक्सपोज्ड, ही हैड टू ईट हम्बल पाई, उसने अपनी गलती स्वीकार किया तब जब उसका मिस्टेक जो है एक्सपोज हो गया, मतलब टू कम आउट हो गया, बाहर आ गया, राइट। तो आप याद कर सकते हैं फुल ऑफ बीन्स, लिवली, फुल ऑफ एनर्जी, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, या हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, या टू हैव एन अल्टेरियर मोटिव। अब इन ए नटसेल मतलब संक्षेप में होना, ब्रीफली एंड कॉन्साइजली एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। अगला सी आई टू आई, बी इन फुल एग्रीमेंट या एग्री विद ईच अदर। आप देखिए 45, टू ईट अ हम्बल पाई मतलब टू एक्सेप्ट डिफीट या सफर ह्यूमिलिटेशंस, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, टू अपोलॉजी या नाकरा करना। अगला देखिए 46, टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब कि मुसीबत में पड़ना, टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब टू गेट इनटू ट्रबल या बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड, मुसीबत में पड़ना, ओके। जैसे ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर मिसिंग द डेडलाइन, मुसीबत में पड़ना। अगला, ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक आप कह सकते हैं समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू देयर पेरेंट्स या रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स, देयर फादर, मतलब ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, राइट, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, एक मतलब सिमिलर दिखना अपने पूर्वज के अनुसार, राइट। जैसे ही इज चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जस्ट लाइक हिज डैड, जैसा बाप वैसा बेटा। अगला देखिए 48, जिसे कहता है एट वंस विच एंड, एट वंस विच एंड, राइट, कहता है टू पजल्ड, कंफ्यूज या नॉट नोइंग व्हाट टू डू, या वो जान नहीं रहा है कि क्या किया जाए।
क्वाइट परफ्लेक्स्ड या ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम्स, समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या होगा। जैसे शी वाज एट हर विट्स एंड विद हर टॉडलर्स टेंट्रूम्स, आप एट वंस विट्स कह सकते हैं, ये चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक कह सकते हैं। अब अगला ये बार्किंग अप द रोंग ट्री, बार्किंग अप द रोंग ट्री मतलब होता है ट्राइंग टू डू समथिंग या इन अ वे दैट विल नॉट वर्क या परसुइंग ए फ्यूटाइल कोर्स ऑफ एक्शन। बार्किंग अप द रोंग ट्री मतलब बार्क मतलब होता है ना भौंकना, अप द रोंग ट्री, जैसे कि कभी कभी देखते होंगे कुत्ते को, मतलब किसी वृक्ष या किसी पेड़ को लेके और देखो उस तरह से उस पर भौंकने लग जाता है, तो बार्किंग अप द रोंग ट्री मतलब निरर्थक प्रयास कर रहा है कुत्ता वगैरह। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क परसुइंग अ फ्यूटाइल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब वो काम करना दैट विल नॉट वर्क जो कि वो उसके लिए वो चीज जरूरत नहीं है। परसुइंग या आप ऐसे कर सकते हैं इसका दूसरा परसुइंग ए फ्यूटाइल कोर्स ऑफ एक्शन मतलब बगैर परसुइंग उसका पीछा कर रहा हो, फ्यूटाइल कोर्स ऑफ एक्शन निरर्थक प्रयास करना दैट इज कॉल्ड। जैसे कि इफ यू आस्क हिम फॉर मनी, यदि उससे आप पैसे के बारे में पूछोगे यू आर बार्किंग अप द रोंग ट्री, वो गलत दिशा में निरर्थक प्रयास कर रहा है। ओके अगला देखिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स दोनों दुनिया बहुत अच्छा हो, मतलब कहने का मतलब दोनों हाथ में लड्डू हो, जब दोनों हाथ में लड्डू रहता है तब दुनिया बहुत अच्छा लगता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ए सिचुएशन वेयर समवन एंजॉयज टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल द एडवांटेज या एन आइडियल सिचुएशन, दोनों हाथ में लड्डू। जैसे लिविंग द सबर्ब्स गिव्स यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कहता है कि ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, मतलब कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड कर लेता है, खुद को मान लेता है टू बी समबडी ही इजंट की वह उसके जैसा नहीं हो, दैट इज कॉल्ड, वह जो है सबसे हटके है। हिपोक्राइट मतलब हिपोक्राइट क्या होता है, पाखंडी, जैसे द हिपोक्राइट क्रिटिसाइज अदर्स व्हाइल डूइंग द सेम हिमसेल्फ। अगला जैसे 42 कहता है ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, मतलब समझ गए पहला ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, हिपोक्राइट पाखंडी, मतलब वह इस तरह से व्यवहार करता हो जैसे जो सामने वाला करता हो और वो ऐसा है नहीं, उसको हम लोग कहते हैं पाखंडी। 42 ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो लिखता हो और उसको एडिट भी करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, शब्दकोश के लेखक। जैसे द लेक्सिकोग्राफर स्पेंट ईयर्स कंपाइलिंग द डिक्शनरी। अगला देखिए 43 कहता है ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं मिंट या टकसाल। जैसे न्यू कॉइन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द गवर्नमेंट मिंट। ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, एक ऐसा जगह जहाँ पे मनी को रखा जाता हो बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अधिकार में वो क्षेत्र आता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिंट या टकसाल। ओके अगला देखिए ए सेंटिमेंटल लॉगिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, नॉस्टैल्जिया मतलब कहता है सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, मतलब कि कुछ समय तक पास्ट में सेंटिमेंटल लॉन्गिंग रहता हो, अतीत की घटनाओं की याद, जैसे कि कुछ देर तक कोई चीज याद रह जाता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटिमेंटल। नॉस्टैल्जिया अतीत की घटनाओं को याद करना, जैसे हियरिंग द ओल्ड सॉन्ग फिल्ड हर विद नॉस्टैल्जिया, राइट, उसके मतलब कि पुराने सॉन्ग को सुनना उसका याद दिला जाता है, अतीत घटनाओं को याद दिला जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। अगला देखिए 45 दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, मतलब ऐसा कोई चीज जिसे प्रकाश जो है आर पार ना होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपैक्यू, अपारदर्शी। जैसे द बाथरूम विंडोज वाज मेड ऑफ ओपैक्यू ग्लास फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए बाथरूम का जो विंडोज था ओपैक्यू बना दिया गया, अपारदर्शी बना दिया गया। अगला देखिए 46 वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो जैसे कहता है वन हु सी जो देखता हो द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स वस्तु के बगल की साइड को, तो ऑप्टिमिस्ट आशावादी, मतलब कभी कभी हम लोग देख लेते हैं ना कि उसको उस नजर से देखते हैं, आशा की उम्मीद से देखते हैं। जैसे डिस्पाइट द चैलेंजेस के बावजूद ही रिमाइंड एन ऑप्टिमिस्ट अबाउट द फ्यूचर, उसे रिमाइंड किया गया ऑप्टिमिस्ट अबाउट द फ्यूचर के बारे में। अगला देखिए 47 वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जो एक मतलब हर आदमी से प्यार करता हो, जैसे समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपुल हु नीड इट, जैसे फिलंथ्रोपिस्ट, जनहितैषी जिसको हम लोग कहते हैं, द फिलंथ्रोपिस्ट डोनेटेड जेनरसली टू द हॉस्पिटल फंड। 47 ये हो गया आपका। अगला 48 ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, जैसे एक वैसा व्यक्ति जो कलेक्ट करता हो स्टाम्प्स को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलाटेलिस्ट, मतलब डाक के टिकट का संग्रह। जैसे द फिलाटेलिस्ट डिस्प्लेड हिज रेयर स्टाम्प कलेक्शन एट द एक्सपो।
अगला देखिए 49, ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेज, एक ऐसा व्यक्ति जो यूज करता हो कई भाषाओं का और कई भाषा भी जानता हो और उसका यूज भी करता हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। जैसे बीइंग अ पॉलीग्लॉट सी इजली कम्युनिकेटेड विद पीपुल वर्ल्ड वाइड, मतलब कि बहुभाषी बनने के बाद वो आसानी से कम्युनिकेट हो सकती है विद पीपुल वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वह अनेक पीपुल से क्या हो सकती है, आसानी से कनेक्ट हो सकती है। 50, अगला देखिए कहता है कि टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, मतलब एब्डिकेट, अपना पद या दावा छोड़ना, जिसे द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन मतलब अपना पद छोड़ना या अपना पद त्याग देना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। अब इसका है टेस्ट है, थोड़ा सा हम लोग टेस्ट भी दे देते हैं। जैसे एंग्विश, एंग्विश का बताइए तो क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, एगोनी, बिल्कुल। अगला देखिए, और यहाँ पे एंग्विश हो गया। अब यहाँ पे देखिए अस्टर, अस्टर मतलब क्या होता है, कठोर, सॉरी आर्टफुल, देख लीजिए आर्टफुल का मतलब होता है कनिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा कनिंग, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मतलब क्या होता है, शानदार, ओके, तो हो जाएगा क्या, डिग्निफाइड। अस्टर मतलब होता है कठोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कठोर, स्ट्रिक्ट या सॉरी अस्टर मतलब कि जो सजाया हुआ ना हो, दैट इज कॉल्ड अनएडॉर्न्ड। अब बैनिश मतलब क्या होता है, देश से निकाल देना, एक्सपेल कर देना, बाहर कर देना, तो ये आपका हो गया बैनिश। अगला देखिए एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइडियम्स, आइडियम्स के अनुसार है। जैसे 1, व्हाट डज द आइडम फुल ऑफ बीन्स मीन, फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ ये हो जाएगा एक्सट्रीमली एनर्जेटिक। अगला व्हाट डज हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अपना स्वार्थ सिद्धि, दैट इज कॉल्ड, कहते हैं ना, टू हैव अ सेल्फिश रीजन डूइंग समथिंग, ये हो जाएगा। अगला देखिए इफ समवन बार्क्स अप द रोंग ट्री मतलब क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, चूज कीजिए ऑप्शंस। इफ समवन बार्क्स अप द रोंग ट्री हो जाएगा क्या, आस्किंग फॉर हेल्प, नो 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 ये नहीं, हाँ आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द रोंग पर्सन, ओके, गलत व्यक्ति से मतलब हेल्प की मदद, हेल्प यानी हेल्प की मांग करना, ओके। अगला देखिए व्हाट डज टू ईट अ हम्बल पाई सिग्निफाई, मतलब टू ईट अ हम्बल पाई, हम्बल पाई मतलब क्या सिग्निफाई करता है, क्या सूचित करता है, तो मतलब टू अपोलॉजी हम्बली आफ्टर बीइंग प्रोवन वर्क रॉन्ग, तो ये हो जाएगा 4 का बी। 5वां बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोनों हाथ में लड्डू, तो कहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा वेयर अ पर्सन एंजॉय द एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। चलिए अब एमसीक्यू बेस्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। व्हाट इज द टर्म फॉर अ, कहता है व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। दूसरा है विच वर्ड डिस्क्राइब्स ए पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, तो फिलैंथ्रोपिस्ट, ये हो जाएगा। अगला देखिए व्हाट डू वी कॉल ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट। ए पर्सन, एक मिनट, व्हाट डू वी कॉल ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स है, तो फिर आप ठीक है, इसका हो जाएगा फिलाटेलिस्ट। और न्यूमिस्मैटिस्ट तब होता है जब कॉइन को कलेक्ट करता हो, तो यहाँ पे फिलाटेलिस्ट हो जाएगा। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, स्टाम्प्स को कलेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फिलाटेलिस्ट। अगला देखिए द वर्ड ओपेक्यू रेफर्स टू, तो क्या हो जाएगा, ए मटेरियल दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू, ओके। 5वां व्हाट डज एब्डिकेट मीन, एब्डिकेट मीन्स, व्हाट डज एब्डिकेट मीन, मतलब टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, ये हो जाएगा आपका। तो चलिए थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। और आज जितने भी हम लोगों ने वोकैब किया उस वोकैब से कंप्लीटली टेलीग्राम चैनल इंग्लिश क्विज बाय गोविंद पंडित के नाम से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट हो रहा होता है, आप वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और रात में 8 बजे इसी पीडीएफ से आप टेस्ट दीजिए। थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब जितने भी वोकैब करवाई जा रही है प्लीज़ आप उसे याद कीजिए, अच्छे से एक बार देखिए, अच्छे से याद कीजिए। और ये इसका इस वोकैब का जो पीपीटी है या पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए आप ज्वाइन कर लीजिए। और क्विज का भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, जो हम लोग क्विज अटेंड करते हैं इस वोकैब से, इसका भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप आराम से वोकैब को अच्छी तरह से इन्हांस कीजिए, ताकि आप आराम से सफल हो सके, कोई भी एग्जाम में आप आराम से अच्छे से अचीव मार्क्स कर सके इंग्लिश में। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक, बाय, सी यू, मिलते कल, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट, बाय।